हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें। नमस्कार, मैं इस बार भूमिष्ठ रोहित शर्मा। 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जो क्रांति हुई, जिसे प्रतिक्रांति कहते हैं या राजनीतिक भाषा में इसको कहें तो श्वेत क्रांति बोलते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये व्हाइट रिवॉल्यूशन एक प्रतिक्रांति है जो कि भारत में 1947 ईस्वी के बाद जो कुछ जनता ने हासिल किया है उसको जनता से छीनने के लिए एक के बाद एक किया गया ये कारनामा है, एक कार्रवाई है, जिसका कि अभी के हालात में जिसका चरम रूप दिखा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भाजपा ने 3 लाख के लगभग फौज को भर करके और बड़े पैमाने पर डरा धमका करके और जिस तरीके से हिंसा का तांडव जीतने के बाद भी किया है, वो तमाम चीजें दिखाता है कि भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर तमाम चीजें हैं, वो सभी के सभी समाप्त हो गई है। और तमाम चीज जो है अब ये श्वेत क्रांति के तहत ये श्वेत क्रांति किया है और भारतीय जनता ने जो कुछ भी हासिल किया है इन विगत 78 सालों में उसको छीनने की कवायद हो चुकी है और जो कुछ बचा है दक्षिण भारत में उसको भी छीनने की कवायद चल रही है। अगले वक्ता के रूप में मैं हिंदू महासभा से हमारे विश्वकर्मा गुरुजी पधारे हैं, पधारे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सुनील भाई ने आज हरदा हृदय नगरी हरदा में जो अंजन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें। बहरहाल मामला में यहां आते हैं कि एक समय था जबकि हिटलर के बारे में यह कहा गया था कि हिटलर के खिलाफ भी अगर तमाम दल एकजुट होकर के लड़ता अगर तो उसको भी पार्लियामेंट्री व्यवस्था के तहत भी उनको खत्म किया जा सकता था। लेकिन तमाम दल अपने अपने निजी निहित स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के कारण अलग अलग हो गए और फलतः हिटलर का प्रादुर्भाव हो गया, जिसका अंत आपने देखा 1945 ईस्वी में करोड़ों लोगों ने अपनी जान दे करके चुकाया और हिटलर को समाप्त किया। यह एक परिस्थिति का एक रूप है। भारत के अंदर में भी 14 में ही अगर तमाम पार्टियां एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ खड़ी हो जाती है अगर, तो निश्चित तौर पर भाजपा को हराया जा सकता था। हिटलर के पास तो सिर्फ एक ही मौका था जीतने का और हारने का भी, लेकिन भाजपा ने बार बार यह मौका भारत के लोगों को दिया कि वह उसको खत्म कर सके, वह उसके खिलाफ एकजुट हो सके, वे उसके खिलाफ एकजुट होकर के लड़ सके। लेकिन भारत की तमाम पार्टियों ने, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आपको कोई पार्टी आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, ये तमाम पार्टियां अलग अलग गीत गाती रही। परिणामतः भाजपा ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अंतिम हालात था, अंतिम किला था न उत्तर भारत में, जिसको कि जबरन बाय फोर्स ढहा गया और खत्म कर दिया गया। ये तो एक परिस्थिति है। इसके अलावा भारतीय जनता ने या भाजपा ने दिखा दिया है इस देश में किसी भी तरीके का चुनावी परिवर्तन या फिर किसी भी तरीके का प्रदर्शन या किसी भी तरह का प्रोटेस्ट मान्य नहीं है और चुनाव के माध्यम से हो या किसी अन्य तरह से हो इसको खत्म नहीं कर सकता। 31 मार्च 26 का जो डेडलाइन अमित शाह ने दिया था छत्तीसगढ़ में कि माओवाद को समाप्त कर देंगे, उस डेडलाइन खत्म हो चुका है। इसके बाद भी माओवाद समाप्त नहीं हुआ है।
बल्कि जनता ने यह साफ तौर पर देख लिया कि माओवादी ही वो असली किला है जिसको कि पार करना भाजपा के लिए कठिन चुनौती था। माओवादी के अलावा ऐसी कोई ताकत भारत में नहीं बची है जो कि भाजपा को सीधी तौर पर चुनौती प्रदान कर सके, चाहे वो ममता बनर्जी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। तमाम चीजों को भाजपा मैनिपुलेट कर लेती है, उसको खत्म कर देती है। यहां तक कि सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक ने भी जो सवाल उठाया उसको भी पाकिस्तानी एजेंट आतंकवादी करके जेल में बंद कर दिया गया, भले हैं कोई सबूत मिले ना मिले। जेलों का ये खेल चलता हुआ ममता बनर्जी तक पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा का तांडव देखा गया वह भी अपने आप में ये समझने के लिए एक बेहतरीन चीज है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। जिस बात को आज से 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, वह चीज 26 में आकर के पूरा हो जाता है कि भारत का संविधान ही नहीं, भारत का लोकतंत्र भी खतरे में है। और भारत के अंदर जो कुछ भी कहा जा रहा है यहाँ की जनता वो तमाम खतरे में है और अब वो खत्म हो चुका है। यह एक वास्तविक स्थिति है। अब आते हैं माओवादी को जिस तरह से समाप्त करने की घोषणा की गई है वह घोषणा कितनी कारगर हुई है और माओवादियों ने क्या रुख नया अख्तियार किया है। आइए तो इस पर चर्चा करते हैं। अमित शाह ने बार बार ये कहा है कि 31 मार्च 26 तक माओवाद समाप्त हो जाएगा। माओवाद समाप्त हुआ नहीं है, यह बात भी अक्षरशः साबित हो चुका है। जिस तरह से 2 बड़े पोलिट ब्यूरो मेंबर चाहे गणपति हो या फिर मिसिर बेसरा मजबूती से डटे हुए हैं और सरेंडर करने से इनकार कर रहे हैं और जंग को जारी रखे हुए हैं। शासक वर्ग के 1000 प्रतिरोध या 1000 तरीके का जो प्रतिबंध लगाया है उनके ऊपर में, उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए वो आज भी जिंदा खड़ा है या यूं कहें आज भी वो लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन मीडिया के माध्यम से खबरें फैलाई जा रही है कि उसकी स्थिति खराब हो रही है, वो खत्म हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं। जो भी हो सच्चाई ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है अभी तक की तारीख में वो सरेंडर नहीं किए हैं। उसके उलट एक नई चीजें उठ के सामने आ गई है। वह परिस्थिति है दिल्ली में बड़े पैमाने पर माओवादियों के समर्थन में किया गया वॉल राइटिंग्स। कुछ तस्वीर देख लीजिए आप। पहला तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है नक्सलवादी जिंदाबाद, बगल में हंसिया हथौड़ा का चिन्ह है और साफ तौर पर ये काले अक्षरों में लिखा हुआ दीवार पर नक्सलवादी जिंदाबाद। दूसरी तस्वीर को हम देखें अगर, इसमें साफ लिखा वॉल राइटिंग किया हुआ है लॉन्ग लिव मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म। तीसरा वॉल राइटिंग है इसमें माओइज्म इज द मार्क्सिज्म ऑफ इंडिया। सब इंडिया ही लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिए तस्वीर में। ये एक राइटिंग है। इसके बाद एक राइटिंग और है, वो राइटिंग है घर घर से हिडमा निकलेगा। ये तस्वीर बहुत कुछ कहता है, बावजूद इसके कि जो श्वेत क्रांति 1914 ईस्वी में हुई है, उस श्वेत क्रांति के बाद जो नई चीज बनी है वह आपको लेनिन की प्रतिमा को लगातार ढहा जाना। जब से पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार गिरी है या और ममता बनर्जी फिर भी लड़ रही है, इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश कर रही है, इसके बाद भी जिस तरह से लेनिन की प्रतिमा को ढहा गया है, गिराया गया है, निश्चित तौर पर इसका असर रूस भारत के रिश्ते पर भी पड़ेगा। बहरहाल इस मुद्दे से पर बाद में आते हम यहाँ पर अब आते हैं कि आखिर ये स्लोगन दिल्ली में जो लग रहा है इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा देश से माओवाद को जड़ से खत्म करने की मांग के 1 महीने के भीतर ही राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में क्रांतिकारी नारे और भित्ति चित्र दिखाई देने लगे हैं। मई दिवस के अवसर पर प्रकाशित इन नारों में नक्सलवादी क्रांति, लोक युद्ध या जनयुद्ध और राज्य के दमन के खिलाफ प्रतिरोध का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च को
भारतीय गृह मंत्री ने देश में माओवाद विद्रोह को समाप्त होने की घोषणा की थी, लेकिन क्रांतिकारी संगठनों कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस घोषणा की आड़ में पिछले 2 वर्षों में विशेष सैन्य अभियान चलाए गए हैं और स्थानीय आबादी के खिलाफ व्यापक दमन किया गया है। कई लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं और विस्थापित हुए हैं। आरोप है कि यह अभियान कारपोरेट और नौकरशाही पूंजी के हितों के लिए भूमि हड़पने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए चलाया जा रहा है। दिल्ली समेत कई शहरों में मजदूरों, छात्रों और लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ताओं की निगरानी और दमन में वृद्धि के आरोप भी लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मामलों में हिंदुत्व राज्य व्यवस्था का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी, यातना और कारावास का सामना करना पड़ रहा है। मार्च में दिल्ली में कथित तौर पर 12 कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और प्रताड़ित किया गया। आरोप के अनुसार यह अभियान भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है। हिरासत में लिए गए कई लोग ऑपरेशन कगार के लिए साम्राज्यवाद विरोधी युद्ध लूट के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ प्रतिरोध में शामिल थे। इसके बाद भारत सरकार के दमन के खिलाफ दुनिया भर के देशों में एकजुटता कार्यक्रम आयोजित किया गया। रिहाई के बाद कार्यकर्ता संगठन नजरिया पत्रिका ने बयान में कहा है कि राज्य के दमन ने संघर्ष के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर दिया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जिस तरह से भारत में ऑपरेशन कगार का नाम दे करके हजारों आदिवासियों को विस्थापित किया गया, मार डाला गया या जेलों में डाल दिया गया या सरेंडर के नाम पर उसको सरेंडर करवाया गया। ये तमाम चीजों के खिलाफ दुनिया भर के लोगों ने प्रतिरोध किया, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो बर्लिन हो या चाहे वो बेल्जियम हो। ये तमाम चीजें दिख रही है, चल रही है। एक बयान में कहा गया है कि नवजनवादी क्रांतिकारी आंदोलन के मौजूदा संकट और झटके के बावजूद हम अपनी वैचारिक और राजनीतिक स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य जितना दमन बढ़ाएगा, हमारा संकल्प उतना ही मजबूत होगा। हम किसी भी परिस्थिति में राज्य के दमन के आगे नहीं झुकेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली में दीवारों पर लिखे नारे दर्शाते हैं कि दमन के बावजूद क्रांतिकारी राजनीति और प्रतिरोध जारी है। क्रांतिकारियों के शब्दों में, शहीद जनयोद्धा का रक्त जनयुद्ध को दिशा देगा, शक्ति देगा। इस घटना ने राजनीतिक दमन, आदिवासी क्षेत्रों में सैन्य अभियानों और भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति पर बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। ये रिपोर्ट था। बहरहाल एक और चीज जो सामने आया है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो कि अंतिम किला था भाजपा विरोधी टीम का, तृणमूल कांग्रेस का, उसको जिस तरह से ध्वस्त किया गया। मैंने बताया आपको छत्तीसगढ़ में वहां पर माओवादियों के दुर्ग को, जो किला था उनको ढहाने के लिए 5 लाख CRPF जवान या सेना को तैनात किया गया। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ध्वस्त करने के लिए तकरीबन 3 लाख आर्मी को या फौज को ठूस दिया गया। बावजूद इसके कि चुनाव आयोग के नाम पर बहुत सारे SP, DM और तमाम तरीके का चीज को नए सिरे से स्थापित किया गया था, जो शुद्ध तौर पर भाजपा के पिट्ठू था। बहरहाल एक ये बयान सुन लीजिए, भाजपा क्या कहती है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें। अगले वक्ता के रूप में मैं हिंदू महासभा से हमारे विश्वकर्मा गुरुजी पधारे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सुनील भाई ने आज हृदय नगरी हरदा में जो अंजन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें।
तो ये है भाजपा का चरित्र। उसे जनता से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं है उसको केवल सत्ता स्थापित करनी है। और श्वेत क्रांति के जरिए जो हासिल किया गया 14 में सत्ता है, उसको किसी भी हालत में मजबूत बनाना है, क्योंकि इस देश में ब्राह्मणवाद को मजबूत करना है, ब्राह्मणवाद को इस देश की जनता के ऊपर थोपना है। ब्राह्मणवाद का मतलब सीधा हो गया वह मनुस्मृति जिसमें कि हजारों तमाम लोग, करोड़ों लोग जो इस देश के दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, उन लोगों को जानवर के भी तुल्य हालात में रखा जाए और शिक्षित रखा जाए। और वह जो चीज आपने सभी सुना था, कान में पिघला शीशा डालना, जिह्वा काटना या चीर देना, इन तमाम चीजों को फिर से पुनर्स्थापित करने की कवायद चल गई है, शुरू है। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से बलात्कार का एक अभियान चला दिया गया है, वह अभियान पता नहीं कहां जाकर के रुकेगा। एक बार फिर महिलाएं को डरा करके घरों के अंदर बंद किया जाएगा और उनके साथ बलात्कार का जो नया उद्योग शुरू हुआ है, वह उद्योग भी अपने आप में यह दिखाने के लिए काफी है कि भारत में किया गया श्वेत क्रांति किस तरीके से भारत की जनता को तहस नहस कर रही है। नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।